चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का होमवर्क है, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 भी कर लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन छूटा उसको कर लेते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टार्टिंग से देखिए। कह रहा है कि हिमालय के किस भाग पे करेवा की भू आकृति पाई जाती है? बताइए क्या होगा, बताइए। तो क्या होगा? दक्षिणी हिमालय क्या होगा? तो कश्मीरी हिमालय होगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि हिमालय के किस भाग पे करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीरी हिमालय होगा, कश्मीरी हिमालय। तो कह रहा है कि हिमालय के कश्मीरी हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति जो है ना पाई जाती है, और यह तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं, और यह असंगठित के अर्ध संगठित सेल कैलेंडर क्लोरोमेरेंट अनुक्रम के रूप में पाया जाता है, और यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 41 है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो A, C, D सही है, ठीक है। देखिए कश्मीर हिमालय जो है ना करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल सही है। और नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है, बिल्कुल क्या है? गलत है। और नामचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। और फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और कश्मीरी भाषा में करेवा का अर्थ होता है उठा हुआ टेबल भूमि होता है। यह असंगठित क्षेत्र में अर्ध संगठित सैंड क्ले कांग्लोमरेट का निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड हिमालय में चंडीगढ़, कालका दून, नांगलगढ़ दून, देहरादून, हरिके दून एवं कोटा दून स्थित है। और देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है। देहरादून जो है ना वो सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है, जिसकी लंबाई 35 से 42 किलोमीटर तथा चौड़ाई बोलेगा तो 22 से 23 किलोमीटर है। और नामचा परमा पर्वत बोलेगा तो कहाँ है? तो अरुणाचल हिमालय में के लिए अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी के अनुसार नामचा वर्मा पर्वत की स्थिति भारत में है, जबकि कुछ भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोत के अनुसार नामचा वर्मा की स्थिति तिब्बत चीन में है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, और फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के सीमा के पास स्थित है। इस प्रकार कथन A, C, D क्या है? तो सही है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? बताइए क्या होगा? कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो तिब्बत। क्या हो जाएगा? तिब्बत, ठीक है। तो कह रहा है कैलाश पर्वत जो है ना तिब्बत चीन में क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत की श्रेणी में अवस्थित है? बताइए क्या होगा? नीचे देखिए, उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल 3 और 4 क्या है? तो सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो बी है, इसका आंसर बी है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या? चोऊ और लोहास्य होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि चोऊ जो है ना चोऊ बोल सकते हैं, एवं लोहास्य हिमालय श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, और जबकि अन्नामलाई सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। आगे देखिए चैप्टर है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ दिया हुआ है। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ दिया हुआ है। इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 देखिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है ना कौन सा है? बताइए क्या होगा? अरावली है। क्या है? तो अरावली है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है। तो कह रहा है कि अरावली जो है ना अरावली श्रेणी गुजरात के जो है ना पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैरेबियन काल प्रोटोजोइक ईरान में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, और यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो गुरु शिखर है। कितना ऊंचाई बताइए? तो क्या है अरावली का? 1722 मीटर है, 1722 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी कौन सा है? बताइए क्या होगा?
अरावली है, क्या है? तो अरावली है। तो कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी कौन है? तो अरावली है। नेक्स्ट है, करा अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? बताइए क्या होगा? अरावली है, क्या है? तो अरावली है। तो अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो क्या होगा? तो अरावली है, क्या है? अरावली। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अरावली श्रेणियाँ जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है ना कौन सी? बताइए क्या होगा? अरावली है, क्या है? तो अरावली है। तो कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ कौन सा है? तो अरावली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु क्या है? बताइए। 570 मिलियन वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 मिलियन वर्ष है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? बताइए क्या होगा? क्या होगा? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार होगा। तो कह रहा है कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में सबसे प्राचीन है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार होगा। तो कह रहा है कि दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण जो है ना बना है। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? बताइए क्या होगा? अरावली है, क्या है? तो अरावली है। तो कह रहा है निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली है। तो कह रहा है अरावली अवशिष्ट पर्वत का जो है उदाहरण है, याद रखिएगा। कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनायमुड़ी है। कौन सा? अनायमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनायमुड़ी है। क्या है? अनायमुड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। ये कह रहा है अनायमुड़ी जो है ना, अनायमुड़ी अनायमुदी बोल सकते हैं, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी लंबाई बोले कितनी अनायमुड़ी की है? 2695 मीटर है और यह केरल में स्थित है। और यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। क्वेश्चन नंबर ये 10 पे करा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बताइए क्या होगा? अनायमुड़ी होगा। क्या होगा? अनायमुड़ी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? अनायमुड़ी होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बताइए अनायमुड़ी है। क्या है? अनायमुड़ी है। तो कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनायमुड़ी है। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। बताइए क्या है स्थित? बताइए सतपुरा श्रेणियाँ है। सतपुरा श्रेणियाँ। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सा है? सतपुरा श्रेणियाँ है। तो सतपुरा श्रेणियाँ जो है ना नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो कह रहा है कि सतपुरा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर जो है ना ताप्ती नदी बहती है। अर्थात सतपुरा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य स्थित है। अतः विकल्प बी जो है सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये बताइएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, कह रहा है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है, कौन सा होगा? बताइए तो कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और क्या होगा? अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। आगे ये कह रहा है कि नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है और ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। और जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है और ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का ध्यान दीजिए। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या होगा? बताइए क्या होगा? 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, मैकाल पर्वत श्रृंखला और छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को ध्यान दीजिए और जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि
प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बोलेगा तो महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ियाँ। और महादेव की मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा की श्रेणी के विस्तार के रूप में स्थित है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे करें, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिलता है, बताइए। मिलता है क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ना भारतीय प्रायद्वीपीय के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी बोलेगा डोडा बेटा है, लगभग 2667 मीटर ऊंची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 करा, डोडा बेटा चोटी स्थित है, बताइए कहाँ है, किस पहाड़ी पर स्थित है, बताइए। नीलगिरी पहाड़ियों में। तो डोडा बेटा चोटी जो है ना कहाँ स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में है। क्या? नीलगिरी पहाड़ियाँ में। आगे देख रहा है क्वेश्चन 17 का है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, बताइए। नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो कह रहा है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, बताइए। क्या होगा? क्या होगा? बताइए। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो कह रहा है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह जो है ना वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन पर स्थल पर स्थित है, बताइए। क्या होगा? बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए आगे। तो कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिम घाट श्रृंखला का हिस्सा है और ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है, बताइए। क्या होगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा? तमिलनाडु। तो कह रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित हुआ है तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। तो कह रहा है कि भारतीय समुद्री शास्त्रियों में अरब सागर में के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की गई है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। ठीक है। तो क्या होगा, बताइए। रमन सागर पर्वत। क्या होगा? रमन सागर पर्वत। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर में तल बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, तो रमन सागर पर्वत रखा गया है। तो कह रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की, जिसमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में और दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर की कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर तथा दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक C.V. रमन के नाम पे जो है ना रमन सागर पर्वत रखा गया है और 2 नाम पंडिक्कर एवं बाडिया के नाम पे रखा गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही नहीं है, बताइए। क्या होगा, बताइए। इसमें जो सही नहीं है ना, तो इसमें जो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे है, बिल्कुल क्या है, गलत है। और इसमें पश्चिमी घाट में अनायमोड़ी सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल सही है। और ताप्ती नदी जो है ना सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ घाटी पुरानी रिप्ट घाटियाँ मानी जाती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि पश्चिम घाट की ऊंचाई जो है ना उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा केरल में स्थित अनायमुड़ी है ना, कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा केरल में स्थित अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी की ऊंचाई बोलेगा कितना मीटर है, तो 2695 मीटर है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कथन भी क्या है, तो सत्य है।
और आगे कह रहा है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी भी क्या है तो सत्य है। और आगे कह रहा है कि समांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रोवन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ संकरी होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। अतः कथन डी क्या है तो सत्य है। कथन ए क्या है सही नहीं है। चलिए आगे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो क्या हो जाएगा तो अजंता हो जाएगा। क्या होगा अजंता होगा, ठीक है अजंता हो जाएगा। तो कह रहा है कि अजंता श्रेणी जो है ना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है, और इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है और अन्य का विस्तार बड़े अधिक राज्यों में है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, सहाद्री कहते हैं। तो कह रहा है ना कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट का क्या कहलाते हैं, सहाद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सहाद्री कहलाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र जो है ना, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सहाद्री के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं, तो सहाद्री के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में जो है ना स्थित कीजिए, बताइए अवस्थित कीजिए, बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा, तो एक जो तो कह रहा है कि नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण से बोल रहा है, उत्तर में सजाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3 हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा क्या हो जाएगा सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद क्या होगा पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सतमाला पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ है तो मध्य प्रदेश से बिहार तक है, और नाग पहाड़ियाँ बोलेगा तो जो है ना भारत एवं म्यांमार की सीमा पर है, और पीर पंजाल बोलेगा तो श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों से सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा है, बताइए कार्डमम पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ जो है ना केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आगे देख कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में पश्चिम घाट के केरल दक्षिण हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी के हिस्से में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी, बताइए। कह रहा है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो क्या होगा तो कार्डमम होगा। क्या होगा कार्डमम, ठीक है कार्डमम होगा। तो कार्डमम कार्डमम पहाड़ी जो है ना भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, और यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, और यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, ठीक है। जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। किसको कहते हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ को जो इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। 28 नंबर कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, बताइए सेवराय पहाड़ियाँ। सेवराय बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कह रहा है कि समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार में संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। तो आगे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, बताइए महाराष्ट्र में कौन स्थित नहीं है। ये ना मांडव पहाड़ियाँ नहीं है। हाँ, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो मांडव पहाड़ियाँ। क्या होगा, मांडव पहाड़ियाँ जो है ना नहीं है, लेकिन बालघाट श्रेणी है, हरिचंद श्रेणी है, असतमाला श्रेणियाँ जो है ना है, ठीक है याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बालघाट श्रेणी जो है ना और हरिचंद श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में विस्तृत है, ठीक है याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। 3 नंबर मांडव पहाड़ियाँ ये तो गड़जात पहाड़ी ओडिशा से है, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो सेवराय पहाड़ियाँ जो है ना ये तमिलनाडु में क्या सॉरी इसमें मांडव पहाड़ियाँ जो है ना महाराष्ट्र में क्या है, ये गलत है। देखिए इसमें गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में बिल्कुल सही है, और नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है, और सेवराय पहाड़ियाँ जो है ना ये कहाँ है, तमिलनाडु बिल्कुल क्या है तो सही है। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कि मांडव पहाड़ियाँ जो है ना गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है गुजरात में होगा ना कि महाराष्ट्र में है। और आगे कह रहा है कि जो है ना गजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, और जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। और नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की एवं सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। पहाड़ियाँ दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ, बताइएगा कि काडम पहाड़ियाँ जो है ना कौन सा तट पे स्थित है, बताइए काडम पहाड़ियाँ। केरल का दक्षिण पूर्व। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही सुमेलित, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। इसका सही तो कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए काडम पहाड़ियाँ जो है ना ये कोरोमंडल तट क्या है, गलत है। और कैमूर पहाड़ियाँ जो है ना कोकन तट गलत है। और महादेव पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है, मध्य भारत में, बिल्कुल सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ बोलेगा तो ये पूर्वोत्तर भारत में बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, म से महादेव, म से मध्य। और मिकिर पहाड़ियाँ बोलेगा पूर्वोत्तर भारत में है। आगे देखिए कह रहा है कि काडम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच स्थित है, ठीक है। जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है। और जबकि कोकन तट बोलेगा भाग दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र में वह गोवा के रेखा को दिया गया है। और महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। इसलिए विकल्प सी जो है क्या है, सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि महादेव पहाड़ियाँ का भाग है, बताइए क्या है, बताइए क्या होगा। तो सतपुड़ा हो जाएगा, क्या होगा, सतपुड़ा होगा। तो कह रहा है कि महादेव पहाड़ियाँ का भाग, महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका है, सतपुड़ा का है। किसका है, सतपुड़ा का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि महादेव पहाड़ियाँ जो है ना, महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का क्या है, विस्तार है। नेक्स्ट कह रहा है धूपगढ़ चोटी स्थित है, बताइए कहाँ है धूपगढ़ चोटी स्थित, बताइए सतपुड़ा रेंज में। कहाँ है, सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। तो धूपगढ़ चोटी कहाँ है, सतपुड़ा रेंज में। कहाँ है, सतपुड़ा रेंज में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1352 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, बताइए रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो क्या होगा। इसका देखिए डिटेल देखिए। कह रहा है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है, क्या है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। और चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा ना, बी और सी तीनों को ही हो सकता है। मतलब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, जो त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा ना, बी और सी और ई तीनों, मतलब इसमें जो है ना सतपुड़ा भी हो सकता है और मैकाल भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, बताइए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, बताइए 1365 मीटर है। कितना है, 1365 मीटर है, ठीक है, 1365 मीटर है। तो कह रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर है। तो कह रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी जो है ना झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है, झारखंड में है। और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर, 1365 जो भी बोलिए, जो ऑप्शन में रहेगा उसको मारना है। इसके शिखर पर समेत शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी चोटी नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो पूछेगा कि झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो क्या होगा, पारसनाथ पहाड़ी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। चलिए इसमें बताना है कि कह रहा है कि इसमें मिलान करना होता है कि पहाड़ियाँ दिया हुआ है और राज्य दिया होता है कि गारो कहाँ का, बताइए गारो बोलेगा तो मेघालय का है। और मिरी कहाँ का है, मिरी बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। और कोल्लाई मलाई बोलेगा तो कोल्लाई मलाई तमिलनाडु का है। डालमा बोलेगा तो झारखंड का है, ठीक है। तो गारो बोलेगा तो मेघालय का है, गारो मेघालय का है। मिरी बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। कोल्लई मलाई बोलेगा तो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। डालमा बोलेगा तो झारखंड का है। देखिए गारो बोलेगा तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ का है, मेघालय राज्य का है। मेरी पहाड़ियाँ कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। कोल्लई मलाई पहाड़ियाँ कहाँ का है, तमिलनाडु का है। डालमा बोलेगा तो झारखंड का है। चलिए आगे कह रहा है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन कथन सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। तो पश्चिमी घाट के बारे में बोल रहा है ना कि यह एक भ्रंशोत पर्वत है, बिल्कुल सही है। और पश्चिमी घाट इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता है, वह पठार होता है। और इसकी उत्तरी खंड वाला लावा
विशाल से आच्छादित होता है। तीनों कथन क्या है तो सही है। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई से उत्तर के ताप्ती मुहाने के दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। और ये भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत में है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर अपंस लवन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा हुआ होता है पठार है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों एवं गोवा दक्षिणी ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। चलिए आगे बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है, बताइए कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है, बताइए। इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, पालनी में है। कहाँ है, पालनी में। तो कह रहा है कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो पालनी में। कहाँ है, पालनी में, ठीक है, पालनी में। चलिए कह रहा है कोडाइकनाल तमिलनाडु के डिंडुगल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 39 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, बताइए क्या होगा। मुकुंदरा पहाड़िया। क्या होगा, तो मुकुंदरा पहाड़ी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत क्षेत्र श्रेणियों का विस्तार है, तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं। आगे कह रहा है कि मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी के विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन 40 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, बताइए। कौन पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, बताइए क्या होगा। सलहेर। इसमें सलहेर जो है पूर्वी घाट में नहीं है, लेकिन गली कोंडा है, सिकराम गट्टा है और माधु गुल्ला कोंडा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, सलहेर नहीं है, गली कोंडा है, सिकराम गट्टा है, मुर्दू गुल्ला कोंडा है। तो कह रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भाग के मुख्य भूमि पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी समांतर उड़ीसा के तमिलनाडु तक है। अब पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटी बोलेगा तो मलयगिरी उड़ीसा का है, महेंद्रगिरी उड़ीसा का है, और गली कोंडा आंध्र प्रदेश का है, सिकराम गट्टा उड़ीसा का है, और मुदु गुल्ला कोंडा आंध्र प्रदेश आते हैं। और सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई बोलेगा 1567 मीटर है। चलिए आगे ये कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, बताइएगा कि केरल का बोलेगा तो सर्वोच्च चोटी कौन सा है, बताइए। केरल का सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है, बताइए क्या होगा। केरल का सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी हो जाएगा। नागालैंड का क्या हो जाएगा, नागालैंड का बताइए क्या होगा ऊंची चोटी, क्या होगा, सारामती होगा। नागालैंड का क्या होगा, सारामती हो जाएगा। उत्तराखंड का क्या होगा, उत्तराखंड का बोलेगा तो नंदा देवी। तमिलनाडु का बोलेगा तो दोदा बेटा। तो याद रखिएगा कि अनाईमुड़ी कहाँ का है, केरल का सर्वोच्च चोटी है। और याद रखिएगा कि इसमें जो है सारामती कहाँ का, नागालैंड का है, और नंदा देवी उत्तराखंड का है, और दोदा बेटा तमिलनाडु का है। एक कह रहा है केरल जो है ना, केरल बोलेगा तो अनाईमुड़ी, नागालैंड बोलेगा तो सारामती, उत्तराखंड बोलेगा तो नंदा देवी, तमिलनाडु बोलेगा तो दोदा बेटा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियाँ को पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो सतपुड़ा हो जाएगा, महादेव हो जाएगा, मैकाल और छोटा नागपुर हो जाएगा। तो कह रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर हो जाएगा। तो कह रहा है कि मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम जो है निम्न है, सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल तथा छोटा नागपुर है। चलिए आगे क्वेश्चन 43 पे कह रहा है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो क्वेश्चन कह रहा था ना कि सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला जो क्रम है कौन सा है, तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो कह रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों के पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति बोलेगा तो दर्शाने वाला सही क्रम क्या है, तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी, बताइए क्या होगा। काडवम की पहाड़ियाँ, क्या है, काडवम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो कह रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है, तो काडवम की पहाड़ियाँ हैं। आगे से देखिए कह रहा है कि पश्चिम घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई बोलेगा तो 1500 किलोमीटर है, और इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं।
और नीलगिरी पहाड़ियाँ एक स्थलीकृत गांठ है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो क्या है, दोदा बेटा है। तो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो अनायमुड़ी है, अनामलाई पर्वत में है, और यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अनामलाई के दक्षिण में कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार कन्याकुमारी से लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः यह कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से क्या है, सटी है। नोट में दिया हुआ नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स, सह्याद्री में ही स्थित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पे जाना जाता है। बताइए किस रूप में, बताइए। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। सह्याद्री है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमम हिल्स है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का पर चाय का बागान नहीं है। बताइए किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है, बताइए। किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? तो गिरनार पर जो है नहीं है, लेकिन कानन देवन पर है, नीलगिरी पर है, दार्जिलिंग पे है। ये सब कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग पे क्या है, तो चाय का बागान है स्थित है, लेकिन गिरनार पे नहीं है। तो कह रहा है ना कि देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से गिरनार पहाड़ियाँ पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवी पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार की हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। और मुन्नार क्षेत्र 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। आगे कह रहा है कि नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है और नीलगिरी चाय भारत के सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की दार्जिलिंग जो है ना मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और जो सिक्किम राज्य के दक्षिण पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है जहाँ पर चाय बागानों की विकास नहीं हो पाया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि पहाड़ी पर्वत दिया हुआ मिलान करना है और भारतीय राज्यों का अवस्थिति दिया हुआ है कि बटेश्वर पहाड़ी कहाँ किस राज्य में, बताइए। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बटेश्वर पहाड़ी बोलेगा तो कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है। अब बिलारी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? बिलारी श्रृंखला बोलेगा तो बिलारी श्रृंखला कहाँ है? बिलारी श्रृंखला बताइए। बिलारी श्रृंखला बोलेगा तो कहाँ हुआ? कर्नाटक में हो जाएगा। और चीन श्रृंखला कहाँ है? चीन श्रृंखला बोलेगा तो मणिपुर में हो जाएगा। और बताइएगा कि धोसी पहाड़ी कहाँ है? धोसी पहाड़ी बोलेगा तो हरियाणा में है। तो बटेश्वर पहाड़ी बोलेगा तो बिहार में, बिलारी श्रृंखला बोलेगा तो कर्नाटक में, चीन श्रृंखला बोलेगा तो मणिपुर में, और धोसी पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा में हो जाएगा। ये कह रहा है कि बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर में है, चीन श्रृंखला बोलेगा तो मणिपुर या मुक्ता म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है, और धोसी पहाड़ियाँ हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। और इस प्रश्न में बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया, जबकि कर्नाटक की बिलारी गुड्डा श्रृंखला है, परंतु निकटतम बिलारी की बिलारी मानते हुए प्रश्न का उत्तर विकल्प दिया गया, डी दिया गया। सही है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है में से कितने कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कोई भी कथन क्या है? तो अमरकंटक पहाड़ियाँ बिंद और साधी श्रेणियों के संगम पर है, क्या है? गलत है। और रिंगिंजन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग में है, क्या है? गलत है। और शेषाचलम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में दक्षिणी भाग में है, क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। देखिए इसका डिटेल देखिए। कह रहा है ना कि अमरकंटक पहाड़ियाँ जो है ना, अमरकंटक पहाड़ियाँ जो है बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मिलन बिंदु है। ठीक है। इसलिए क्या है? सही नहीं था। इसलिए कह रहा है अमरकंटक पहाड़ियाँ बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मिलन बिंदु है। और बिरिंगिंजन पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जबकि सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग पर फैला मैकाल पहाड़ियाँ हैं। पूर्व में इसका विस्तार छोटानागपुर पठार तक है, इसलिए क्या है? तब सही होगा। ठीक है। इसलिए कथन 2 क्या था? सही नहीं था। आगे कह रहा है शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिण आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये क्या है? तो ये क्या है? ये भी क्या है? 3 सही नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है। आगे देखिए पर्वत चोटियाँ चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पर्वत चोटियाँ हैं। तो ये जो है अगले क्लास में करेंगे, अगले होमवर्क जब मिलेगा तब इसका करेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी का जो होमवर्क था यहीं तक था। चलिए अब पढ़ते हैं साइंस का होमवर्क कंप्लीट करते हैं।